मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, नर्क और स्वर्ग का सफर किस तरह से तय करती हैं, ये बातें आज तक रहस्य बनी हुई हैं। मगर इस रहस्य से पर्दा उठता है गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण इकलौता ऐसा किताब है जिसमें मौत के रहस्य का राज खोला गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा 15,84,000 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करके यमलोक पहुंचती है। ये यात्रा 47वें दिन खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती है। वहीं ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मृत्यु अटल सत्य है। सनातन धर्म में मृत्यु होने के बाद आत्मा के स्वर्ग गमन या नर्क गमन की मान्यताएं हैं। शास्त्र अनुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है वो स्वर्ग गमन करता है, जबकि जो व्यक्ति कुकर्म करता है वो नर्क गमन करता है। शास्त्र अनुसार मृत्यु उपरांत आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। इस यमलोक की यात्रा मृत्यु के बाद 47 दिन में खत्म होती है। इसके लिए आत्मा को कई लाख किलोमीटर चलना पड़ता है। यमलोक में यमराज आत्मा के पाप पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति तय करते हैं। मौत के बाद आत्मा के भूलोक से यमलोक तक के सफर का पूरा विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। माना जाता है गरुड़ पुराण में ये इंगित है कि किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अंत समय में व्यक्ति में दिव्य दृष्टि आ जाती है तथा उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में आने के बाद इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप मुंह से लार या झाग टपकने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु काल पर पाश दंड धारण किए हुए भयानक क्रोध युक्त 2 यमदूती प्राण के पास आते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी का भय के कारण मलमूत्र निकल जाता है। यमदूत पापात्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। वहीं पापात्मा को रास्ते यमदूत भयभीत भी करते हैं, यानी काफी ज्यादा डराते हैं। नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा काफी ज्यादा रोने लगती हैं। इसके उपरांत पापात्मा को कुत्ते द्वारा काटा जाता है। इस समय दुखी पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ती है। पापात्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे धकेलते हैं। पापात्मा कई बार गिरकर बेसुध हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पापात्मा को यातनाएं देते हुए अंधकार में मार्ग से यमलोक की ओर धकेलते हैं। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र होता है कि पापात्मा के यमलोक पहुंचने पर तथा यमदूतों की यातना सहने के पश्चात यमराज की आज्ञा अनुसार पापात्मा को पुनः रूप से छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पापात्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन यमपाश में बंधी होने के कारण वो भूख प्यास से वश में रोती रहती हैं। अंत समय में परिवार द्वारा किए हुए पिंडदान से पापात्मा की तृप्ति नहीं होती, अतः भूख प्यास से बेचैन होकर पापात्मा पूर्ण यमलोक लौटती हुई दिखाई पड़ती हैं। चलिए सबसे खास आपको एक चीज और बताते हैं कि आपको पिंडदान करना कितना जरूरी होता है। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता है तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक दुरुखी होकर भटकती है। मृत्यु के उपरांत 100 दिनों तक पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृत देह को प्रकट होते हैं, तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अनुसार प्रेत को सबसे पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन, तीसरे दिन से पिंडदान से हृदय, चौथे दिन से पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के और 7वें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रेत की भूख प्यास सब उत्पन्न तो होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप से 11वें और 12वें दिन का भोजन करना पड़ता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है। ये सारी जानकारी आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्म गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें। ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।